आवेशों के गुणधर्म में पहला गुणधर्म आपको बता दिया है कि आवेश की योज्यता, और दूसरा गुणधर्म हम लेते हैं आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब होता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक वही परिभाषा इस पर भी लागू होती है। हम पॉइंट वाइज इसमें आपको समझा देते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं आवेशों के संरक्षण में कि आवेश हैं, अगर कोई निकाय है, उस निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। पहले पॉइंट में लिख देते हैं कि किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये संरक्षण में आता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान दें, पहले पॉइंट में तो हमने बता दिया है कि भाई आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि किसी भी, अभी मैं आपको बताया था कि अगर कोई निकाय है उसका आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षण का मतलब होता है न तो उसको कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब हम इनको उदाहरण से समझा देते हैं। 3-4 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण आपको बताया था, एक कांच की छड़ और एक हम रेशम का कपड़ा। प्रारंभ में इसका आवेश भी क्या था? 0। रेशम का टुकड़े का आवेश भी क्या था? 0। दोनों 0 थे, अर्थात उदासीन थे। अब ये आवेश संरक्षण का उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान देना। अब इनको आपस में, अब दोनों में हमने क्या करवाया? घर्षण। आपको बताया घर्षण करते ही कांच की छड़ है वो तो हो जाएगी धनावेशित, और जो रेशम का कपड़ा है वो हो जाएगा ऋणावेशित। जितने, इससे क्या समझें कि कांच की छड़ के जो इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें जैसे मैंने एक प्लस लगाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से किस पे ट्रांसफर हो गया? रेशम के कपड़े पे, अर्थात इस पर एक प्लस है, रेशम के कपड़े पर एक माइनस है। अगर हम इसको संयुक्त रूप से कहें, संयुक्त रूप से देखें तो ये प्लस और आपस में इसको, इस प्लस को, जैसे मान लो एक प्लस है, ये एक प्लस है, और इसको माइनस को आपस में जोड़ो, बराबर क्या आया? 0। यानी ये एक प्लस है और ये एक माइनस है। एक प्लस और एक माइनस आपस में क्या हुआ? उदासीन। यानी ध्यान देना, घर्षण से पूर्व कांच की छड़ उदासीन, रेशम का कपड़ा उदासीन। घर्षण के बाद में इस पर एक प्लस आया तो रेशम के कपड़े पर एक माइनस आ गया। दोनों को वापस जोड़ो तो बराबर क्या आ गया? 0। यानी आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है, आवेश सिर्फ कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े पर ट्रांसफर हुआ है। तो कांच की छड़ पर एक आवेश की कमी आ गई, रेशम के कपड़े पर एक आवेश की वृद्धि हो गई। समझ रहे हो आप? अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण है, आवेश के संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े में। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये तो पहला उदाहरण हो गया आवेश संरक्षण के नियम का। अब दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है 11वीं क्लास में पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, प्लस ये माइनस में इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, ये आवेश हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, इसके ऊपर E+ होता है।
ई माइनस का मतलब तो हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, और ई प्लस का मतलब है इसके ऊपर है धनावेश पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इस पर आवेश कितना होगा, प्लस हो जाएगा बस 1.6 10⁻19। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपस में टकराया जाता है, यानी दोनों की टक्कर करवाई जाती है, हमने टक्कर करवाई, टक्कर करवाते ही एक गामा किरण निकलती है। इसका नाम क्या है, गामा किरण, जो उदासीन होती है, आवेश रहित होती है, आवेश रहित होती है। ध्यान रखना, गामा किरण है, उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, बस इसकी ऊर्जा जरूर होती है। गामा किरण है ना, इसकी ऊर्जा होती है करीब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी ऊर्जा होती है। तो आप देख सकते हो कि प्रारंभ में दो कण भाग ले रहे थे, एक तो ले रहा था इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। इस पर माइनस, इस पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर तो था -1.6 10⁻19 प्लस, पॉजिट्रॉन पर कितना था, प्लस का था, प्लस का 1.6 10⁻19। ये और ये आपस में बराबर क्या आया, जीरो, इधर भी जीरो इस साइड में, और बाद में देखो, बाद में तो गामा किरण के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश भी नहीं है, तो इस पर भी क्या हुआ, जीरो। आप देख सकते हो कि प्रारंभ में भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों जुड़ के आवेश हो रहा था जीरो, और अंत में जब दोनों आपस में टक्कर हो गई तो गामा किरण